वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। पीसीओएस पे बात करें, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बहुत सारी कॉल्स आई हैं, हमने ब्रेक पे भी कॉल्स दी हैं। ब्रेक पे जाने से पहले अशफाक साहब की भी कॉल थी, जिनका डेफिनेटली मैं बहुत तफसीली जवाब ज़रूर दूँगा डॉक्टर साहिबा के थ्रू। डॉक्टर साहिबा, ये बताइए, एक सवाल यहाँ पैदा होता है, क्या वजूहात हैं जो कि एक लड़की में या एक औरत में पीसीओएस का सबब बनती हैं? कई वजूहात हैं, लेकिन रिसर्च के बाद ये देखा गया है कि ये जेनेटिक डिजीज़ है, यानी कि फेमिलियल इसका इन्फ्लुएंस है। फैमिली में रन करती जी है? हाँ, फैमिली में रन करती है। कुछ जीन्स हैं जो कि फैमिली में रन करती हैं, जो कि एक लड़की या औरत को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम करवा सकती हैं। ओके। इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं और कुछ और हार्मोनल फैक्टर्स भी हैं, लेकिन ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, ये साबित हो चुका है। अच्छा, ये बताइए, जो हमारी तर्ज ज़िंदगी है, जी। खाना पीना, बचपन से खूब बच्चों को जंक फूड खिलाना या चॉकलेट्स खिलाना, आइसक्रीम खिलाना, बच्चियों में अक्सर कुछ बच्चियां तो ऐसी हैं बहुत दुबली पतली धान पान सी होती हैं, और जी। कुछ जो होती हैं ज़रा लहीम शेम सी होती है। क्या मोटापा भी पीसीओएस का सबब बन सकता है? ये अब रिसर्च हो रही है कि ख़ास तौर पे ये देखा गया कि जंक फूड के साथ जो ज़ाहिर है ये तो अभी शुरू हुआ है, तकरीबन समझ लें कि जब हम छोटे थे या जब आप भी होते थे तो हम लोग ये चीज़ों पे नहीं थे। एक नॉर्मल खाना होता था, लेकिन अब बच्चे जो हैं वो बर्गर, नगेट्स, अच्छा, पिज़्ज़ा। हमारे ज़माने में तो आइसक्रीम खाना या कोल्ड ड्रिंक पीना एक तफरी होती थी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है बिल्कुल ना, सही मतलब बात है कि लगता आज था हम आज आइसक्रीम आइसक्रीम खाने खाएंगे, बड़ी बात जाएंगे, है। आज हम आइसक्रीम खाने जाएंगे और तो अब तो बच्चे आइसक्रीम घरों में फ्रीज़र जी में डब्बे के बिल्कुल, डब्बे पड़े हुए होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही है कि वो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, नहीं तो, लेकिन ये वज़न अगर जी जिन हाँ, बच्चियों का बढ़ा बिल्कुल, हुआ है बिल्कुल। ऑलरेडी हाँ, पहले से, जी हाँ, बिल्कुल, क्या जिनका उनमें चांसेस प्यूबर्टी हैं? पे वेट जो है वो ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे जो एक कमर का रेशो और हिप्स का रेशो लिया जाता है, वो अगर ज़्यादा है, जिस तरह मैंने कहा था ना कि ट्रंकल ओबेसिटी या पेट के अराउंड चर्बी का होना, वो एक रिस्क फैक्टर है पॉलीसिस्टिक ओवरीज के ठीक है, लिए। मिसेस सज्जाद साहिबा को लेते हैं और फिर हम जानना चाहेंगे कि अब मसले का हल क्या है। मिसेस सज्जाद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। जनाब? पहले तो मैंने आपके प्रोग्राम की तारीफ़ करनी है कि आपके प्रोग्राम में आए थे ऑर्थोपेडिक, उनसे मैं इलाज करवा रही हूँ, बहुत अच्छे डॉक्टर थे वो, हाशमी साहब। अच्छा। बहरहाल अभी मैं डॉक्टर साहिबा से बात करना जी चाहूँगी। जी बिल्कुल। मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसकी एज है 14 ईयर्स है, तो वो ज़रा वीक, मतलब अंडर वेट है। तो मैंने ये पूछना था कि उसको अभी तक पीरियड स्टार्ट नहीं हुए, ठीक, तो उसके बारे में थोड़ा मुझे प्लीज़ आप ज़रा गाइड कीजिएगा। ठीक है जी, ठीक। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। इनका बता दें, वैसे 14 ईयर्स में 14 ईयर्स कंसर्न है। में पीरियड्स का स्टार्ट ना होना कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। उनके दूसरे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्यूबर्टी जो है वो अगर हैं, जिसमें कि हेयर ग्रोथ है अंडर आर्म्स में, और ब्रेस्ट ग्रोथ और कद का लंबा होना, ये सारे प्यूबर्टी के साइंस होते हैं। ये पहले होते हैं और उसके बाद मेंसेस आते हैं। ठीक। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो फिर उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर नॉर्मल, इसको हम सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, अगर वो नॉर्मल हैं सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और अभी मेंसेस नहीं आए, आप परेशान नहीं हो, कुछ दिन इंतज़ार करें। और अगर आप कह रहे हैं कि अंडर वेट है तो थोड़ी न्यूट्रिशन ज़ाहिर है वो उससे भी फ़र्क पड़ता है। उनको आप कोई मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं और थोड़ा सा खाने पे ध्यान दें। ठीक है। मिसेस सज्जाद हैं, लेकिन ये लाहौर से हैं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम मिसेस सज्जाद। मिसेस सज्जाद लाइन पे हैं या कॉल ड्रॉप हो चुकी है इनकी? मेरे हाथ में कॉल ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पीसीओएस के अंदर भी वेट गेन है? जी बिल्कुल। ठीक है, मतलब एक तो वो बच्चे हैं जिनका पहले से पैदाइशी वेट गेन है, क्या वो भी जो मतलब बलूगत से पहले, प्यूबर्टी से पहले जो वेट गेन हुआ है, क्या वो भी पीसीओएस की वजह से होता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब पीसीओ हो गया किसी का, उसमें वेट गेन भी है, उसमें जो है आपके ओवास की प्रोडक्शन भी नहीं हो रही है, उसमें इरेगुलर पीरियड्स भी है, उसमें एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ भी है। अब ये बताइए, ये जो बच्चियां हैं इनका एक बड़ा मसला ये है, जिनकी शादियां नहीं हुई, वो शादियों का बड़ा मसला है। हमारे यहाँ तो आपको बताया, जब लड़के वाले घर जाते हैं लड़की के, अपना बेटा मोटा हो सांड हो, लेकिन लड़की सबको दुबली पतली चाहिए, बहुत चांद का टुकड़ा चाहिए। वो अलग बात है, शादी के 1 साल के बाद भूसी टुकड़ा बन जाती है वो। लेकिन ये बताइए क्या करें, अम्माओं की ज़िंदगियाँ बेचारियों की और फिर लड़कियों की ज़िंदगियाँ बड़ी इस वक्त परेशान कुन है। हल क्या है इसका? अच्छा, इसका हल जो है वो बहुत सादा है। दवाइयाँ मौजूद हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज और कुछ बहुत माइल्ड किस्म की मेडिकल ट्रीटमेंट। लेकिन मैं एक बात पे और भी
आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि आपने जिस तरह कहा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस बात को लेते हैं कि ये है बीमारी, लेकिन बहुत सी फैमिलीज़ में मैंने ये भी देखा है कि जब तक बच्ची की शादी नहीं हो जाती उसके बाद उसको डॉक्टर को नहीं दिखाया जाता। बहुत सी ख़वातीन, बहुत सी लड़कियां शादी के बाद हमारे पास आती हैं और जब हम उनसे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेते हैं कि भाई आपकी माहवारी कैसी है, बच्चा नहीं हो रहा अगर तो वो बताती हैं कि हमें माहवारी का शुरू से प्रॉब्लम था, यानी कि सने बलूगत की उम्र से, पुबर्टी से ही प्रॉब्लम था, लेकिन हमने डॉक्टर को नहीं दिखाया क्योंकि हमारी फैमिली में ये मिथ था या ये एक मिसकॉन्सेप्ट था कि कंवारी लड़कियां डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी, ख़ास तौर पे गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगी, बुरा समझा जाता है। ठीक है, ये बात छुपा ली जाती है, ठीक है, खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। तो ये भी गलत बात है, बिल्कुल, क्योंकि जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगी उतनी ही अच्छे इफ़ेक्ट्स आएंगे, उतनी ही जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। तो दोनों तरह के मसले हैं, कुछ लोग छुपा लेते हैं, बताते नहीं हैं, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, वो भी ठीक नहीं है, और कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, उसको हाइपर लेना शुरू। ठीक है, अब ये बताइए जो लोग छुपाए हुए हैं जी और जिनको पता है उनके लिए क्या हल हो सकता है? आपने जो तीनों चीज़ें बताई हैं, लेकिन उससे पहले जो ब्रेक पे हमारी कॉलर थी शहनाज साहिबा, वो दोबारा शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम शहनाज साहिबा, दोबारा आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं ऑन एयर भी आप डॉक्टर शहजाद आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी, आपके प्रोग्राम को। ऑफलाइन तो मैंने किया था जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत डॉक्टर साहिबा आपको भी मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी। और डॉक्टर शहजाद आपका शुक्रिया कि आप इतने अच्छे अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुलाते हैं ऑनलाइन, तो हमारे लिए अवेयरनेस में इजाफा होता है। बहुत शुक्रिया। मेरे सवाल इससे पहले कि फिर लाइन ड्रॉप हो जाए, जल्दी से मैं क्विकली, एक तो ये कि PCOS में कोई स्पेशल डाइट है जो लेनी चाहिए जिससे ये इसके सिम्टम्स या इसके जो चीज़ें हैं वो माइल्ड हो सकें या कम हो सकें, और क्या कब पॉसिबल है कि अगर किसी को PCOS है तो जिंदगी में कभी भी शी विल गेट रिड ऑफ इट, ऐसा हो सकता है? ठीक, ये दो सवाल हैं मेरे। बहुत ज़बरदस्त सवाल हैं, दोनों सवाल आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत शुक्रिया अच्छे सवाल पूछने का जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, वही मसला हल क्या है, और इनका जो सवाल जो है उसको भी आप शामिल कर लीजिएगा, डाइट, और क्या ऐसा तरीका है कि जिस तरह बीमारियां आप ख़त्म कर देते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं जो कि क्योरेबल होती हैं, कुछ मैनेजेबल है, ज़रा इसके मुतालिक भी बता दीजिए। शहनाज ने बहुत अच्छा सवाल किया है, और ख़ास तौर पे जो डाइट रिलेटेड क्वेश्चन है उनका, ये मैं बताना चाहूँगी कि डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज, योगा, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है वेट रिडक्शन। जी हाँ बिल्कुल, वेट रिडक्शन में भी और पॉलिसिस्टिक ओवरीज। अच्छा, एक्सरसाइज कौन सी वाली और योगा कौन सा वाला, इस पे मैं आपसे मजीद बात करूँगा, लाइफ स्टाइल पे प्लीज़ तफसीलन बताइए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ब्रेक पे जाना है। ठीक, नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, डू स्टे विद अस।